is the situation really serious as it is made out to be? આટલું બધું serious છે હમણાં બાર environment છે in the sense કઈ રીતે serious હું તમને કહું કે જેમ મેં કીધું કે પહેલા એવું થતું હતું લાસ્ટ યર કે એક પર્સન અફેક્ટ થયું હોલ ફેમિલી ની. નાઉ વી આર Hindi or English, please. Hindi yeah okay, I will talk Hindi. So अभी सिर्फ एक फैमिली का एक पर्सन नहीं, पूरा का पूरा फैमिली इफेक्ट हो रहा है. सो इसके लिए हमको और ज्यादा यू हैव टू बी अलर्ट. डरना जैसा नहीं है, पर अलर्ट रहना बहुत 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 जरूरी है. जैसे हम मई में 2020 में सब अलर्ट हो गए थे, वैसे ही हमको अलर्ट रहना पड़ेगा, सावधानी बरतनी पड़ेगी, वो कंपलसरी है. वो उसमें हम बांधछोड़ नहीं कर सकते. Yes, please continue, Dr. Purvi. Please continue. Yes. Yeah. हाँ, so wearing mask, जैसे मास्क पहनना बहुत जरूरी है. अभी किस तरह का मास्क पहनना चाहिए उस पे भी ध्यान देना जरूरी है. अगर आप कपड़े का मास्क पहन रहे हैं तो उसके अंदर डिस्पोजेबल डबल या ट्रिपल लेयर्ड मास्क पहनिए. अभी मास्क पे नोज पिन रहती है. ये जो नोज पिन है वो हमको दबा के रखनी है, और ये मास्क पूरा यहाँ कवर होना ही चाहिए. कई लोग वो यहाँ पे रहता है एयरवे के लिए जो वो वाला मास्क पहनते हैं. दैट इज नॉट हेल्पफुल. यू शुड नॉट वेयर दैट काइंड ऑफ अ मास्क. And preferably if you're going out, especially if you're using public transport, go for a 3-layered mask or N95, because that time is the time when you're most exposed to the virus. All right, and you cannot be bindas. That is why going in a hotel right now is not good. Eating outside food not really appreciable. तो हमको जो है वो सावधानी बरतनी बहुत 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 जरूरी है. All right. Frankly, I will come down. Honestly, hospitals जो है admission नहीं मिल रहे हैं hospital में. आपका waiting list में, जैसे yesterday I was asked कि we want admission. They were ready कि कहीं पे भी admission मिल जाए चलेगा. Frankly, in one of the hospital 80th number था waiting list में. Okay. So yeah. Can I ask a question here, sir? Yeah, sure. Yes, Sapna ji. Dr. Purvi, here I would like to ask you regarding the hospitalization. Okay, is there a pointer which a doctor can use, a patient and the family member, to decide on hospitalization? Because by crowding, as you said, that there are so many number of people waiting, but mild symptom cases जो होते हैं उनके we are denying. By admitting those cases, we are denying admission to a genuine case. तो इस हाल में कोई पॉइंटर है कि जो हम डिसाइड कर सके कि भाई हमें हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं है? Very nicely asked, Swapna. A very good question. हाँ, तो एक है सिवियरिटी हमको कैसे पता चलेगी कि one thing is कोमॉर्बिडिटी जिनको है, जिनको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट का प्रॉब्लम है और उनको सिम्टम्स आते हैं, तो पहले शो योर डॉक्टर, शो योर फैमिली फिजिशियन. उनको दिखाना बहुत जरूरी हो जाता है. तो अगर आपको माइल्ड भी बुखार आए तो आप कॉन्स्टेंटली, अभी तो ऑनलाइन कंसल्टेशन भी चालू है, कॉन्स्टेंटली प्लीज बी इन टच विथ योर डॉक्टर. ओके, बिकॉज देन कई बार हम भूल कर सकते हैं कि सिवियरिटी है कि नहीं. तो एक बात ये हो गई. घर में सबको 2 चीजें रखना बहुत 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 आवश्यक है, बहुत जरूरी है. वो है आपका थर्मोमीटर. आपके पास सादा इंफ्रारेड हो या मर्क्यूरी वाला हो, कोई भी चलेगा, थर्मोमीटर होना आवश्यक है. सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर पल्स ऑक्सीमीटर. जो पल्स ऑक्सीमीटर है वो बहुत इसेंशियल है. तो समझो आपको बुखार है तो एक चार्ट मेंटेन कीजिए. बुखार है, खांसी है, सर्दी है, तो चार्ट में 3 कॉलम्स बनाइए. एक टेम्परेचर का, एक पल्स का और एक ऑक्सीजन का. ओके, तो अभी ऑक्सीजन कैसे नापना है वो मैं दिखाना चाहूंगी, बिकॉज ये मैंडेटरी होना चाहिए. ये सबके घर में एक पल्स ऑक्सीमीटर से आप सिवियरिटी जान सकते हैं.
वो प्रॉब्लम Dr. Purvi, just a minute, Dr. Purvi. I'll just mute everybody because somebody has unmuted themselves. I'll just mute everybody, and you all both unmute yourself. Sapna ji and Dr. Purvi. सबसे रिक्वेस्ट है और कोई अनम्यूट नहीं करेगा because only Sapna ji is asking questions because we have decided this questions earlier. Yes, Sapna ji. Sapna ji, unmute yourself. Yeah, Sapna ji, unmute. Yes. Yes. Yeah. Okay. So yes, doctor, you were saying about the oxygen, how to do the oxygen. Yes. How do we? So first, yes. So first, you put cells in your pulse oximeter. Keep your hands steady on a table. First, sit down quietly. Do not cross your legs. Sit straight. ऐसा नहीं कि आप बहुत वर्कआउट करने के बाद नहीं, आप जब रिलैक्स हो तभी आपको ऑक्सीजन नापना है. प्रेफरेबली मिडिल फिंगर, कोई भी फिंगर चलेगी बट प्रेफरेबली मिडिल फिंगर. आपको स्टेडी रहना है, हाथ को स्टेडी रखना है. एंड एज यू कैन सी, जस्ट लेट इट सेटल डाउन, और कपल ऑफ सेकंड्स के बाद का जो रीडिंग है वो फाइनल रीडिंग है. तो वो आपने नाप लिया, उसमें आपका पल्स भी आ जाएगा, ऑक्सीजन भी आ जाएगा. नाउ per 1 degree rise of temperature, usually there is 10 pulse increase in pulse. All right. Okay. So that is one thing. Second is your oxygen. Oxygen is between 100 and 95 is the normal range. Okay. Irrespective of the age. All right. And irrespective of the comorbidity. यानी आपका oxygen 95 to 100 के बीच ही होना चाहिए. अगर आपका 95 भी हो रहा है, then it is something that your antenna should be alert. Again, 94 might not mean that you need admission. So let the doctor decide. Okay. Because mild to moderate cases can be treated at home. Okay. Now there is one more condition called happy hypoxia. Means you might not have any symptoms. You might not have breathlessness, but your oxygen has dropped. Your oxygen has dropped quite low. And trust me, I'm not exaggerating. Swapna ji, I've seen deaths because of that. All right. They came walking into the consulting room and their oxygen was 60, which was very alarming. Yes. Okay. So it Okay. was now this could have been avoided. ये हम रोक सकते थे अगर ऑक्सीमीटर उनके घर पे रहता. Yeah. Yeah. ये avoid हो सकता था. That is one thing. और as I said, if आपको कोई भी symptom है, तो please consult the doctor. Let him take the decision. So this was one thing. And second is, घर पे कैसे quarantine करना है? जी. Okay. So one is, if you have a room and a bathroom which you can spare for the patient, then see to it that bathroom wala jo, which has an inside bathroom, please give it to the patient. Do not enter, avoid entering the room. If you have to address the patient, then see to it that you are wearing a triple layered mask or an N95 mask, all right, and keep 6 feet distance between you and the patient, all right. This is one way of preventing or passing on the virus. Yeah. All right. See that his utensils are kept with him, and Yeah. the patient can clean it himself. The patient himself can maintain the chart, pulse, ऑक्सीजन और टेम्परेचर का चार्ट मेंटेन करके अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं. सो डॉक्टर, पेशेंट और रिलेटिव ग्रुप बन जाता है जिसमें सब दिया जाता है, पेशेंट पासेस ऑन. सो रिलेटिव भी अवेयर है कि भी ये सब हो रहा है, डॉक्टर भी अवेयर है. एंड अगर रिलेटिव को कुछ पूछना है या पेशेंट को कुछ पूछना है या डॉक्टर को कुछ बताना है, तो एवरीबडी इज इन कोऑर्डिनेशन. तो ये ऐसे कन्वीनियंट है इफ द डॉक्टर इज अग्रीएबल. तो ये एक बात हो गई. उनके कपड़े भी है, आप अलग से धो. गर्म पानी है, उसमें थोड़ा डेटॉल डाल के, कपड़े डाल के आप भिगो दो. सो एक ये प्रिवेंशन हो जाता है. अगर पेशेंट खुद नहीं कर सकते तो आप ग्लव्स पहन के ये सब करके सैनिटाइज वापस खुद को कर सकते हैं. और डिस्पोजेबल ग्लव्स यूज कीजिए और फिर वो कट करके डिस्कार्ड कीजिए. अगर आप मास्क भी डिस्कार्ड कर रहे हैं तो कट करके कीजिए, सो दैट नोबडी एल्स यूज इट आफ्टर रिमूविंग फ्रॉम द बिन.
Yeah. So these are couple of precautions जो आप ले सकते हैं. Yeah. Yes, Sapna ji. Yeah, I have one question related to medicine. In the beginning of the pandemic, arsenic al became very popular. So if I Yes. understand correctly, homeopathy is about individual constitution. So is Yes. arsenic al, can it be given generally, or is it preventive medicine? So highlight on that. Sure. Yes, please. Swapna ji, you are correct. Arsenic has helped a lot of people, but you cannot say कि वही रामबाण है. कई लोग हैं जिनको वो नहीं भी हेल्प करेगा, पर Yeah. अभी डोजेज दिया है इसमें किसी को नुकसान नहीं हुआ है. तो again please ask your homeopathic doctor and फिर आप लो, क्योंकि आप ऐसे ही कंटिन्यूअसली नहीं ले सकते हैं. Medicine is medicine. It has to be taken with caution and in the right dosage. Yeah. So when to be repeated again, किसको लेना चाहिए, कब repeat होना चाहिए, वो जरूरी है. One more, constitutional medicine बहुत help करती है in these cases. If you are on a constitutional medicine given by homeopathic doctor, then you Yeah. need to take arsenic. Okay, so there are, in general we have seen that there are some medicines, okay, which will generally help, like your arsenic calc है, जैसे bryonia है, or couple of medicines which have worked beautifully in this pandemic. Okay. Okay, you again cannot take it on your own because the signs and symptoms have to match the medicine, then only you can take them. Yeah. So Yeah. आपको वो again खुद नहीं डॉक्टर बनना है, डॉक्टर को कंसल्ट करके करना है. Yes, yes. Right. Yeah, thank you.